व्यूअर्स, वेलकम टू रुखसाना व्लॉग्स। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है लसूड़े का अचार। आजकल लसूड़े बाजार में बहुत अच्छे से आए हुए हैं और गर्मियों में तो ये हर किसी की पसंद का अचार होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो व्यूअर्स, लसूड़े का अचार बनाने के लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 किलो के करीब लसूड़े, जो बिल्कुल फ्रेश हैं। इनको डंडी समेत लेना है और आपने ये ख्याल रखना है कि इनकी ये जो कैप्स होती हैं ये ना हटी हुई हो, वरना आपका अचार बिल्कुल खराब हो जाएगा। कैप्स यानी कि ये जो ऊपर लगी होती हैं ये वाली। अच्छा, तो इनको मैंने पहले से धो लिया है। तो अब हम इनको डालने जा रहे हैं बॉयल पानी के अंदर। कुकर को पहले से ऑन किया हुआ था और मेरा पानी जो है वो बिल्कुल बॉयल हो रहा है। ठीक है, अब मैंने ये धुले हुए सारे लसूड़े डंडी और कैप समेत इनके अंदर डाल देने हैं। इतना इनको उबालना है कि 2-3 उबाल इनके अंदर आ जाएं। और याद रखिए, आपने अपने सारे लसूड़े जो है बॉयल जब पानी हो जाएगा तब डालने हैं। मैंने अपने सारे लसूड़े इसके अंदर डाल दिए और मैं इसको कवर कर दूंगी। तकरीबन इसके 2 से 3 उबाल आने तक हम इसे बंद कर देंगे और अपने लसूड़ों को निकाल लेंगे। अच्छा व्यूअर्स, तो हमारे लसूड़ों को तकरीबन 3 से 4 उबाल आ चुकी है और ये गल भी गया है। इनको बहुत ज्यादा नहीं गलाना है हमें। और अब मैं अपना ये कुकर को बंद कर रही हूँ और ये सारे लसूड़े मैं निकाल दूंगी एक स्ट्रेनर में, ताकि इनका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। तो नाजरीन, हमारे जो हैं लसूड़े वो बॉयल हो चुके हैं। मैंने इनको स्ट्रेनर में डाल के इनको पानी निचोड़ लिया है। तो अब मैं इनके ये डंडियां निकाल रही हूँ और ये कैप समेत, कैप हम नहीं निकालेंगे और इनको हम रख देंगे किसी कपड़े के ऊपर, ताकि पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और हम इन्हें तकरीबन 2 घंटे के लिए किसी छांव में हवा के नीचे रख लेंगे या पंखे के नीचे रख लेंगे। और याद रखिए कि हमने इनको धूप में नहीं रखना, धूप में नहीं सुखाना है, हमने इनको छांव में सुखाना है। हाँ जी व्यूवर्स, तो अपने सारे लसूड़े मैंने पंखे के नीचे रख लिए हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से उनका पानी खुश्क हो जाए। और टिल देन हम अपने मसाले जो हैं वो ग्राइंड कर लेते हैं। हमें मसालों को बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, हमें उन्हें बस दरदरा सा ही ग्राइंड करना है। तो व्यूवर्स, हमें अचार के जो मसाले चाहिए हैं उनमें है ज़ीरा, मेथी दाना, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, और ये है हमारे पास राई, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, राई और सौंफ, नमक, मेथरे। इसके साथ ही हम इस्तेमाल करेंगे अजवाइन और सूखा धनिया, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और कलौंजी। तो हम इनको अपने ग्राइंडर में डाल के और दरदरा सा पीसेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना और ज़्यादा साबुत भी नहीं रहना चाहिए इसको। और इसको बस हम इतना कर लेंगे कि ये टूट जाए। हाँ जी दोस्तों, तो जो मसाला मैंने दरदरा सा ग्राइंड किया था उसको मैं डाल रही हूँ 1 कप सरसों के तेल में। ठीक है, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कलौंजी। कलौंजी को मैंने नहीं पीसा है, ये इसी तरह जाएगा। ठीक है, और अब हम इसके अंदर बाकी के मसाले भी डालेंगे और इसको हम तेल के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से।
और फिर हम इसमें डालेंगे अपने बाकी के मसाला जात। अच्छा, तो अब हम अपने बाकी पिसे हुए मसाले उसके अंदर शामिल करेंगे, जिसमें लाल मिर्च पाउडर है तकरीबन 1.5 चम्मच है, हल्दी पाउडर 1 चम्मच है, कुटी लाल मिर्च है इसके अंदर 2 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर है और नमक है तकरीबन 1.5 चम्मच। ये सारे के सारे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। मसाले मैंने तेल के अंदर बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिए और अब मैं इनको डालूंगी अपने लसूड़ों के ऊपर और फिर हम इन्हें कर लेंगे मिक्स। इनको हम मिक्स करेंगे किसी चम्मच के ज़रिए, ताकि सारे के सारे लसूड़े जो हैं वो अच्छी तरह मसाले को पकड़ लें। ठीक है नाजरीन, हमारा लसूड़े जो हैं वो अच्छी तरह से मसाले के अंदर मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम ये लसूड़े जो हैं उसको हम डाल देंगे एक साफ़ सुथरी बर्नी के अंदर। अगर आप प्लास्टिक की लेंगी तो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है, तो आपने हमेशा ख्याल रखा करें कि अचार जो है वो आपने शीशे के बर्तन में डालना है। तो चलिए हम इसमें डाल देते हैं अपने लसूड़ों को। नाज़रीन, मैंने अपना लसूड़े जो हैं वो मसाला लगा के बर्नी में डाल दिए हैं। तो हम इनको करेंगे, कपड़े से ढक देंगे और इसको हम रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए धूप के अंदर, ताकि ये सारा अच्छी तरह से और गल जाए और अचार ख़राब ना हो। फिर उसके बाद हम 2 घंटे के बाद हम तेल डाल देंगे और तेल हमने इतना डालना है कि ये डिप हो जाए। चलिए, हमने एक साफ कपड़े के साथ ले लिया है और इसको मैं अब ढक दूंगी अच्छी तरह से और फिर हम इसे धूप में रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो नाजरीन, हमारे अचार को तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं धूप में रखे हुए और अब हम इसको देखेंगे। इसकी खुशबू लाजवाब उठ रही है, बहुत बहुत ज़्यादा, ऐसे कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसको अभी से ही ट्राई करके देखूँ। चलिए नाजरीन, तो अब हम इसके अंदर सरसों का तेल डालेंगे। इतना तेल डालना है कि ये डिप हो जाए। तो नाजरीन, सारे लसूड़े जो हैं वो तेल के अंदर डिप हो चुके हैं। इनको हम तकरीबन 2 से 3 दिन तक मज़ीद धूप में रखेंगे और हमारा अचार बिल्कुल तैयार हो जाएगा और ये खाने के लायक बन जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे किसी और ही टॉपिक पे। तो तब तक आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बाय बाय।